बेटी अगर सपने देखे तो गलत है, बेटी अगर कमाए तो अपमान है, और वो अगर ना कह दे तो उसे गोली मार देना भी लोग सही ठहराते हैं। राधिका यादव 25 साल की होनहार लड़की, भारत की एक उभरती हुई टेनिस स्टार, इंटरनेशनल रैंकिंग 113 है, खुद की टेनिस एकेडमी खोलने वाली पहली लड़की अपने कस्बे में। लेकिन उसे मार दिया गया। किसने मारा? कोई बाहरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, उसका अपना पिता। सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी ने अपनी मर्जी से जीना शुरू किया था। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ये जघन्य हत्याकांड हुआ। राधिका यादव ने हाल ही में एक टेनिस एकेडमी खोली थी। करीब 3 महीने पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। ये चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उसने डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन चोट से आराम तो मिल गया, लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां पर वो लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। लोग उसके पिता से मजाक में कहते थे, अब तू बेटी की कमाई खा रहा है क्या? तेरे तो मजे हैं। और ये सुनकर पिता का पितृसत्तात्मक ईगो तिलमिला उठा। उसने बेटी से एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन बेटी ने मना कर दिया क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बस इतना सा उसका गुनाह बन गया। और फिर एक दिन जब राधिका घर में किचन में खाना बना रही थी तो उसके अपने पिता ने पीछे से आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और राधिका की पीठ पर 3 गोलियां उतार दी, क्योंकि समाज में उसे बेटी की कमाई खाने वाला बाप कहा जा रहा था। लेकिन रुकिए, यहाँ मामला खत्म नहीं होता। असल डरावनी हकीकत इसके बाद शुरू होती है सोशल मीडिया पर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाप ने सही किया, बेटी को उसकी बात माननी चाहिए थी। जो बाप की बात ना माने उसका यही अंजाम होना चाहिए। रील्स बनाती थी, मार दी गई, अच्छा हुआ। सोचिए, एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार देना सही ठहराया जा रहा है क्योंकि वो अपने सपनों के लिए खड़ी थी, अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रही थी। और ये कौन कह रहा है? हमारा समाज, हमारे पड़ोसी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हमारे मोहल्ले के संस्कारी बुजुर्ग। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक विचारधारा का हमला है, पितृसत्ता का हमला। क्योंकि पितृसत्ता कहती है बेटी पैदा करो लेकिन काबू में रखो, बेटी कुछ करे तो कहो बाप का नाम रोशन कर। लेकिन जब वो खुद का नाम बनाने लगे, खुद के सपनों के लिए अपनी मर्जी से जीने लगे, तो कहो ज्यादा मत उड़, लड़की होकर लड़की की तरह रहे। राधिका ने वही किया जो एक बेटा करता है। सपना देखा, मेहनत की, नाम कमाया, लेकिन अफसोस वो बेटा नहीं थी, वो बेटी थी। और एक बेटी का सपना देखना समाज को मंजूर नहीं। अब आते हैं उन लोगों पर जो कह रहे हैं कि बाप तो भगवान होता है, बेटी ने बाप की बात नहीं मानी इसलिए मरी, पिता से ऊपर कोई नहीं होता। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जो एक बेटी की हत्या को जायज ठहराते हैं, जो एक पिता को भगवान कहकर उसकी हिंसा को सही मानते हैं, वो इस समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। इनकी यही पितृसत्तात्मक मानसिकता जो एक लड़की की आजादी, उसकी मेहनत, उसकी पहचान को कुचलना चाहती है, वही इस देश को पीछे खींच रही है। राधिका ने क्या गलत किया? उसने अपने सपनों को चुना, उसने मेहनत की, उसने अपने लिए एक रास्ता बनाया और इसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पिता की इस घिनौनी करतूत पर शर्म आनी चाहिए लोगों को। लेकिन देखो, हमारे यहाँ हत्यारे बाप को ही महान घोषित किया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा देखने को मिलता है जब कोई बाप अपनी बेटी को मारता है, या पति अपनी पत्नी को मारता है, या भाई अपनी बहन को मारता है। हर बार हमेशा पीड़ित लड़कियों, महिलाओं को ही दोषी ठहरा दिया जाता है और अपराधी पुरुष का बचाव किया जाता है। ये पितृसत्ता का एक बहुत भयानक रूप है। राधिका कोई आम लड़की नहीं थी, वो इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। 2000 में जन्मी और 2025 से पहले ही दुनिया से चली गई। क्या कसूर था उसका कि वो कुछ बनना चाहती थी, कि वो अपने दम पर जीना चाहती थी? क्यों बेटी की सफलता एक पिता के लिए शर्म बन जाती है? क्यों बेटी की कमाई जहर लगती है उस पुरुष को जो बेटे की कमाई पर राज करता है? क्यों हमें यह सिखाया गया कि बाप जो कहे वो धर्म है, चाहे वो हत्या ही क्यों ना हो? दरअसल ये सिर्फ एक पिता की हकीकत नहीं है, ये वो समाज की हकीकत है जहां मर्द की पहचान उसके कंट्रोल से तय होती है, जहां लड़की की ना एक गाली होती है, जहां अगर बेटी अपने फैसले खुद लेती है तो बाप की मर्दानगी खतरे में आ जाती है। और जब मर्दानगी को चुनौती मिलती है तो ये समाज उसे हत्या से बहाल करता है। जो लोग राधिका यादव के पिता दीपक यादव को सही ठहरा रहे हैं, उन्हें ये सोचने की जरूरत है,
अगर कल को तुम्हारी बेटी भी अपने दम पर कुछ करे और उसे कोई गोली मार दे, क्या तब भी आप यही कहोगे कि बाप सही था? ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है, ये लड़ाई हर उस लड़की की है जो सपने देखती है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती है। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या दीपक यादव को सजा मिलेगी? क्या ये समाज उन लोगों को चुप कराएगा जो बेटी की हत्या को संस्कार बता रहे हैं, पिता को महान बता रहे हैं, या फिर हम एक और लड़की को खो देंगे और अगले दिन भूल जाएंगे? ये वक्त है इस सड़े हुए पितृसत्तात्मक सिस्टम को तोड़ने का। आप चुप मत रहिए। अब ये मत कहिए कि ये उनका पारिवारिक मामला है, घरेलू मामला है। अब कहिए बेटी की हत्या करने वाला बाप भगवान नहीं, एक हत्यारा है। आवाज उठाइए, क्योंकि अगली राधिका आपके घर में भी हो सकती है। राधिका यादव कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस खिलाड़ी थी जिसने अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उसने अपनी मेहनत से टेनिस एकेडमी खोली ताकि और भी बच्चों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले, लेकिन हमारे समाज की जहरीली सोच ने उसे बख्शा नहीं। और सबसे दुखद बात, ये सोच सिर्फ दीपक यादव तक सीमित नहीं है, ये उन तमाम लोगों में है जो आज सोशल मीडिया पर राधिका को ही गलत ठहरा रहे हैं। ये वक्त है कि हम इस पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती दें। ये सोच कि बेटियां बाप की इज्जत की रखवाली करने के लिए पैदा हुई हैं, कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं हो सकती, उनकी सफलता परिवार के लिए शर्मिंदगी है, ये सोच बदलनी होगी। सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं कि राधिका को अपने पिता की बात माननी चाहिए थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक बेटी का सपना पूरा करना, अपनी मर्जी से जीना अपराध है क्या? क्या उसकी मेहनत, उसकी कमाई, उसकी आजादी बाप के तथाकथित सम्मान से ज्यादा कीमती नहीं है क्या? और जो लोग कह रहे हैं कि रील्स बनाना गलत है, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि रील्स बनाना कोई गुनाह नहीं है। अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना, अपनी खुशी को दुनिया के साथ बांटना, ये हर इंसान का हक है। राधिका ने अपने सपनों को जिया और इसके लिए उसे सजा दी गई। ये एक बहुत बड़ा अपराध है और इंसानियत और रिश्तों पर कलंक है। अगर आप भी इस घटना से आहत हैं, अगर आप भी इस पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ हैं, तो अपनी आवाज उठाइए। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अपने दोस्तों, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बेटियां अपने सपनों को बिना डरे जी सकें और एक समानतावादी, खुशहाल समाज का निर्माण हो सके।